काश मैंने तुम्हारी और अम्मी की बात ना मानी होती। तुम्हें जो इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती। कीमत तो अब भी अदा करनी पड़ रही है। सुनो, सब कुछ ठीक है ना घर पर? पता नहीं, मतलब वकार का रवैया कैसा है? अभी तो कुछ कहा तो नहीं है ना उसने तुम्हें? बस मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? वकार से डरना छोड़ दो। मुझे पता है कि उसका रवैया बहुत ऑब्नॉक्शियस रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्नॉक्शियस रहा है, लेकिन उसका जो भी गुस्सा था, जायज या नाजायज, वो अब निकल चुका है। मैं सोच रही हूँ कि अम्मी की तरफ चली जाऊं। हाँ हाँ, बिल्कुल चली जाओ। बस ये वक्त थोड़ा नाजुक है। वकार का जो इस वक्त टेम्परामेंट है, स्पेशली तुम्हारी तरफ, वो थोड़ा संभल जाए। उससे ये लगे कि तुम उसे निग्लेक्ट नहीं कर रही हो। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, तो क्या मैं अम्मी की तरफ भी नहीं जा सकती? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें रोक रही हूँ किसी भी तरह से। देखो, तुम मेरा एग्जाम्पल ले लो। मैंने बहुत कोशिश की है हर चीज को बैलेंस करने की, वर्क लाइफ, मेकअप, अज़दवाजी जिंदगी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ और वकार के साथ ऐसा ही, इसलिए कह रहे हैं। आपको पता है, मुझे लगता है कि वकार को मैं नहीं पसंद। वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बल्कि तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था। बस ये जो इशू हो गया था मेहंदी वाले दिन, अगर वो ना होता ना, तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। थैंक यू फहमीना जी, आप बहुत कंसर्न रहती हैं मुझे लेके। प्लीज मुझे थैंक यू मत कहो। मुझे अपना बहुत ही खुदगर्ज लगता है। आई फील सेल्फिश। मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचती रहती। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी अम्मी को कितना मिस कर रही हो। बस ये मामला थोड़े से संभल जाए ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे इंसान हो और एक दूसरे को बहुत खुश रखो। बस थोड़ा सा सब्र। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या पका रही हैं आप? वैसे तो मैंने 2-3 डिशेस बना दी है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए तो बन जाएगा वो भी। नहीं, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वकार के लिए कुछ पकाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उनको क्या पसंद है खाने में और मीठे में वो क्या खाते हैं। आप मुझे बताएंगी प्लीज़? वकार साहब के तो बहुत ज़्यादा ही नखरे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं वो, और उनके मूड के बारे में तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती। आजकल तो वैसे ही उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा है। हम सब तो डर से जाते हैं, सिवाय फहमी बीबी के उन्हें कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। आप इतनी गर्मी में क्यों खड़ी हैं? आप अपने कमरे में जाके आराम करें। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। नहीं, मैं कमरे में काफ़ी आराम कर लिया मैंने, जितनी आदत नहीं है आराम की। मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी सब कुछ, बस आप हुक्म तो करें। नहीं नहीं, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आप अकेले लगी हुई हैं।
नाराजगी मुझसे है ना, खाने से तो नहीं? तुम्हारी शक्ल देखते ही ना भूख मिट गई मेरी। इतनी नफरत है मुझसे? धोखेबाज और झूठ बोलने वालों से नफरत ही की जाती है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कभी आपको धोखा दिया है। कभी किसी झूठे ने तस्लीम किया है कि वो झूठ बोल रहा है? धोखेबाज की फितरत में धोखा होता है। बताएं फिर मैं क्या करूं वकार? कुछ नहीं बताओ, कुछ नहीं करना है, सब पता है मुझे, ज्यादा मासूम मत बनो। तो आप बताएं आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? जो दिल चाहे करो, और अगर मुझसे पूछ रही हो ना तो जस्ट गो, आई डोंट केयर। जा रही थी मैं, फेमिना ने रोका है मुझे। फेमिना को तुमने ट्रैप किया है, टसवे बहाकर ड्रामे करके हमदर्दी हासिल करने के लिए। मुझसे इतनी नफरत है तो मुझसे शादी क्यों की? नहीं करनी थी, नहीं करनी थी शादी तुमसे। तुमने फेमिना को यूज किया ताकि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो सकूं। कार Enough!